हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 से लेकर के 30 मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर भी आप बुक कर सकते हैं रीडिंग को। ओके, सो लेट्स सी। Three of Swords, the Moon, Seven of Pentacles, Six of Swords, King of Cups, King of Swords, Queen of Pentacles. Bottom of the deck is Three of Wands. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए, अब मैं ये देख रहा हूँ कि आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, आप भी थर्ड पार्टी में हैं भाई। ओके, सो दैट मीन्स कि अब आपको कोई उम्मीद भी नहीं है उस पर्सन से, अपने पर्सन से, एंड अब आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, अपने सही टाइम का वेट कर रहे हैं, और आप इस पर्सन से बहुत दूर चले जाना चाहते हैं। मे भी हो सकता है अगर आप पास पास भी रहते हो तो आप अपने रेजिडेंस को भी शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। अगर सेम जगह नौकरी करते हैं तो वहाँ से भी शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स से। सो द स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी वजह से बहुत टॉक्सिसिटी जनरेट हुई है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप में एक गजब की सहन शक्ति है। आप चीज़ों को बहुत हद तक सह जाते हैं, जिसे बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन होता है सहना। और यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बता रहा है कि आप इस टॉक्सिसिटी को, इस नेगेटिविटी को सहकर भी अपने अंदर से जो एक एक्सप्रेशन निकलना चाहिए था उसको भी आप दबा करके बैठे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से आपने इस पर्सन को एक लफ्ज़ तक नहीं कहा है इस बारे में, लेकिन आप साइलेंटली अब आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। स्ट्रेंथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनकी चार्ट में हो सकता है। सिक्स ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये हालांकि इतनी जल्दी से आपको छोड़ने वाला नहीं है। ये आपको बार बार मैसेजेस करते रहेंगे कि वो अभी भी आपको प्यार करते हैं, ऐसा है वैसा है, थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे आपके लिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारी सड़ी हुई बातें अपनी करते रहेंगे। देखिए, लॉयल्टी एक बार जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है ना, तो उसके ऊपर भरोसा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, किसी के लिए भी। आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। सिक्स ऑफ कप्स मुझे यही चीज़ बता रहा है कि अब इस पर्सन का यू टर्न तो हो रहा है, लेकिन अब ये पर्सन रिलायबल नहीं है। ओके, यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड है। सेवन ऑफ सोर्ड से देखिए, इस पर्सन के इस स्टेटमेंट को, जब ये इन्होंने आपको स्टेटमेंट देंगे कि हाँ ये आपको लेकर के बहुत सीरियस हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, उसके शायद हो सकता है द नेक्स्ट डे ही आप इस पर्सन को किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ सोर्ड से, जिससे कि आपका अगेन दिल बहुत ज़्यादा दुख सकता है। हालांकि आप इस पर्सन को ना ही बोलने वाले थे, स्टिल भरोसा ऐसा तोड़ रहा है ये इंसान। मतलब एक तरह से एक तो जला है और ऊपर से उस पर नमक छिड़क रहा है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं सेवन ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। फोर ऑफ सोर्ड है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन फिर गलतफहमी का बहाना लगा करके आपको बनाने की कोशिश करेंगे।
4 ऑफ सोर्ड से मल्टीपल मैसेजेस आपको कर रहे हैं, लेकिन आप इसके मैसेज का, कॉल का, किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट ये पर्सन आपके घर के बाहर भी खड़ा हो जाएगा ना, तो भी आप इस पर्सन से कोई बात नहीं करने वाले, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है करने वाले हैं। ओके, ये ऐसा करने वाले हैं, घर आने वाले हैं आपके। ओके 3 ऑफ सोर्ड सिंपली थर्ड पार्टी ब्रेकअप, आप इसको ब्रेकअप दे चुके हैं, शुरुआत ही ब्रेकअप से हुई है इस रीडिंग की। दैट मीन्स कि आपका ब्रेकअप हो चुका है और या फिर होने वाला है इस हफ्ते, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं और बहुत तकलीफ़ में हैं राइट नाउ। हील करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द मून एनर्जी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के डेफिनेटली इमोशनल भी हैं, क्योंकि वो आपको भी खोना नहीं चाहते, क्योंकि आप जैसा इंसान मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि अब कैसे आपको भी अपनी लाइफ में रखा जाए और वो थर्ड पार्टी से भी अपनी ना बिगाड़े। तो ये डिसेप्शन है एक तरह का, राइट, धोखेबाजी है। तो आप इस पर्सन को ये चीज़ बताने वाले हैं कि अब एटलीस्ट मेरे से धोखेबाजी की है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं झेल सकता हूँ, ये झेल सकती हूँ, बट अब जिसके साथ हो उसके साथ तो लॉयल रहना कम से कम। ये मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और ये पर्सन भी। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। ये पर्सन कहेगा कि नहीं, मुझे वेट करना है आपका, आप कभी भी कितना भी टाइम ले लीजिए, लेकिन मुझे आप वापस चाहिए अपनी लाइफ में, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें करने वाले हैं। और आप इनको वेट करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी तो पता लगे। 6 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन के साथ आपका एक पीसफुल रेजोल्यूशन होने वाला है, आप मूव ऑन करने वाले हैं। आप इस पर्सन को हालांकि ज़्यादा देर ना वेट कराते हुए इस पर्सन से क्लियरली कुछ बातें करने वाले हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन इसी को कहते हैं, और इसके बाद मूव ऑन कर लेंगे, आप इस पर्सन से दूर चले जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन जो है बार बार आपके पास आएगा कि नहीं, मुझे आपको नहीं छोड़ना है, आपसे दूर नहीं जाना है, आपसे अपने दिल की बातों का इजहार करेगा। वो कहेगा कि थर्ड पार्टी को छोड़ सकता हूँ लेकिन आपको नहीं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि किंग ऑफ कप से ये इमोशनल होकर के दिखाने वाले हैं आपसे। जो आज तक इमोशंस आपके सामने जाहिर नहीं किए हैं इस पर्सन ने, वो सारे इमोशंस आज इस हफ्ते जाहिर करने वाले हैं। किंग ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मैं यहाँ पर आपका एटीट्यूड देख रहा हूँ ऐसा। इसका मतलब ये है कि आप अब इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। अब आप इस पर्सन को लॉजिकली अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते, और रूड होने की पूरी मुझे दिखाई दे रही है आपकी फितरत रहने वाली है इस बार, क्योंकि आपने कभी भी इस पर्सन को इतना रूड बिहेवियर नहीं किया है, लेकिन इस बार आपकी मजबूरी है अब ये करना। ओके, किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है ये आपका अपना कार्ड है। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आप बहुत मायूस हैं एंड आप बहुत डिज़र्विंग पर्सन हैं। आप जैसे लोगों की डिमांड रहती है लोगों में, लेकिन आपको लॉयल्टी नहीं मिलती। आप हर जगह लॉयल्टी दिखाते हैं, इवन दोस्ती में भी, इवन दुश्मनी में भी आप लॉयल्टी दिखाते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपको लॉयल्टी नहीं मिलती। ओके, सो आप इस चीज़ को लेकर के बहुत मायूस हैं, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी मायूसी कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है, कोई है जो आपके पास आने के लिए तैयार है, कोई आपको ऑफ़र करना चाहता है। मे भी हो सकता है डायरेक्टली शादी का ऑफ़र हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो कोई है जो आपकी लाइफ में एंटर होने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस हफ्ते आ जाए ऐसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में आ भी गया
हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। नाइन ऑफ कप्स एंड द एम्परर कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। मैंने कहा ना कोई तो आ रहा है। मे भी हो सकता है कोई फादर या फादर लाइक फिगर की तरफ से कोई रिश्ता आ रहा हो जो एक बहुत अच्छा रिश्ता है और काफ़ी स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन है और काफ़ी सक्सेसफुल भी है। एटलीस्ट आपके पर्सन से तो बहुत अच्छा है। ये पर्सन मे भी हो सकता है किसी बड़े पद पर हो, लाइक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कोई मतलब है तो बहुत बड़े पद पे। ओके, पोजीशन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की और काफ़ी सक्सेसफुल है। ऐसे किसी पर्सन का आपके लिए रिश्ता आ सकता है जो कि आपको पहली नज़र में ही देखने से लगेगा कि हाँ ये पर्सन है जो आपको डिज़र्व करते हैं। नाइन ऑफ कप से आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। ओके, सो इस पर्सन का चैप्टर तो क्लोज है जो आपकी लाइफ में थे, एंड नाउ नया पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, फेथ रखिए, डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। जिनके अंदर फेथ है उनकी लाइफ में ये नया पर्सन आएगा। जिनको नहीं है फेथ, जिनको कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से, उनके लिए कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होने वाला। ओके, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।